अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बाइडेन मुर्दाबाद, बाइडेन मुर्दाबाद। ये जितने असलहे इस्तेमाल हो रहे हैं इसराइल के जरिए से सब अमेरिका ने दिए हुए हैं। नेतन्याहू गया था अमेरिका, वहां से भीख मांग। सऊदी शहजादे नहीं है, वो गुलाम है। शहजादा ने कही ये सऊदी गुलामों ने कहा है, सऊदी स्लेव्स ने कहा है। देखिए पता आखिर जुमला करना चाहता। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर, वही जिससे जो जिनको फंडिंग होती है अमेरिका इसराइल से, वही मीडिया वाले जो है वो हिजबुल्लाह को टेररिस्ट कह रहे हैं, इसराइल को जो कह रहे हैं कि क्या वो मजलूम है और वो जो है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको सितम हो रहा है, उस पर इसराइल पर अत्याचार हो रहा है। जबकि सारा जुल्म सितम तक जितने भी मारे हैं इसराइल ने मारे हैं सब। और आज तक हिजबुल्लाह ने टेररिस्ट किसको कहते हैं? जो पब्लिक को मारे हैं, जो बेगुनाह पब्लिक को मारे वो टेररिस्ट कहलाता है। आज तक हिजबुल्लाह ने आज तक पब्लिक एक आदमी को कभी नहीं मारा है। और इसराइल ने क्या किया, पेजर के जरिए से कितने डॉक्टर मार दिए उन्होंने, पेजर के जरिए अस्पताल की नर्सें मार दी उन्होंने। तो टेररिस्ट कौन है? ये मीडिया को क्या हो गया? इतने पैसे खा गए हैं वो कि उनको सच और झूठ भूल गए वो, क्या चीज़ सच है क्या चीज़ झूठ है। तो ये पैसों के बल के ऊपर मीडिया के अपना नहीं रखना चाहिए मीडिया को अपना अंदाज, बल्कि देखना चाहिए सच्चाई क्या है और गलत क्या है। सब पब्लिक को मार रहे हैं वो, सब छोटे छोटे बच्चे, एक एक महीने के बच्चे जो अस्पताल में थे, बम गिरा के उनको मार दिया, खत्म कर दिया इसराइल ने। उससे बड़ा टेररिस्ट कौन हो सकता है? अरे हिटलर को रो रहे हैं आप तो सोचते हैं कि हिटलर को भुला दिया नेतन्याहू ने। हिटलर के अत्याचार को नेतन्याहू ने भुला दिया है। अब लोग हिटलर के अत्याचार को याद नहीं करते हैं, नेतन्याहू के अत्याचार को याद करेंगे। तो ये इतनी बड़ी बेईमानी है। शेख मुजीबुर रहमान गांधी जी और उसके हुआ देखिए, सदर्न लेबनान के ऊपर इसराइल का कब्जा है। ये उसको छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से हट जाए। तो ये फ्रीडम फाइटर्स सब हैं, फिलिस्तीन कहाँ के लिए लड़ रहे हैं? अपने मुल्क को छुड़ाने के लिए लड़ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि चीन ने जो कब्जा किया है हिंदुस्तान की ज़मीन पर, अगर इंडिया उसको छुड़ाने के लिए लड़े तो क्या इंडियन टेररिस्ट हो जाएगी? और कश्मीर के ऊपर जो कब्जा कर लिया है पाकिस्तान ने, ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके लिए अगर हम कोशिश करें कि उसको छुड़ा लिया जाए तो टेररिस्ट हो जाएगी। अपनी ज़मीन को छुड़ाना टेररिज्म नहीं है, दूसरी की ज़मीन पर कब्जा करना टेररिज्म है। इसका मतलब सबसे बड़ा टेररिस्ट इस वक्त इसराइल है, उसके अलावा कोई नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का आपने जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी का मेरे पास वीडियो मौजूद है। उन्होंने आज से जो फाउंडर हैं बीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि जो है वो इसराइल ने नाजायज़ कब्जा किया है फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर और उसको ज़मीनें खाली करना पड़ेंगी फ़िलिस्तीनियों की। ये अटल बिहारी जी कह रहे हैं और आज बीजेपी भूल गई उनके पैगाम को, अपने फाउंडर के पैगाम को भूल गई वो। और इसराइल को जो है वो उसकी हिमायत की जा रही है। प्रधानमंत्री अभी कहना है कि वो अटल बिहारी के जुमलों को फिर से सुन ले जाएंगे, फिर देख लें उनके जुमलों को जो उन्होंने कहा, जो तकरीर की है कि ज़्यादती करने वाले इसराइल है। लिहाजा हमारी इंडिया की हुकूमत ने हमेशा फिलिस्तीनियों का साथ दिया, इसराइल का कभी साथ नहीं दिया। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि फिलिस्तीनी मसाइल से कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। किसने कहा है? सऊदी शहजादे नहीं है, वो गुलाम है। शहजादा ने कही है कि ये सऊदी गुलामों ने कहा है, सऊदी स्लेव्स ने कहा है। नाम बदल लीजिए, शहजादा ने कही कि स्लेव्स हैं, वो गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है वो। ये जितने भी अरब मुल्क हैं ये गुलाम है, बिल्कुल नामर्द हैं, बिल्कुल ये बेगैरत हैं, बेहया हैं, इससे ज़्यादा बेगैरत कोई नहीं है। ये अमेरिका के कुछ टुकड़ों में पल रहे हैं, उसके बाद उनकी तरह उसके जूते चाटे करते हैं ये बाइडेन लोग। ये किसी लायक इस्लाम मुसलमान कहने के लायक ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि सऊदी और यहूदी में कोई फ़र्क नहीं है हमारे यहाँ। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह सऊदी ने और ईरान ने दोस्ती की जी, सऊदी और ईरान ने जिस तरह बीच में दोस्ती के हाथ बढ़ाए थे, लगता था कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं, सऊदी हम चाहते हैं कि सब में सब इत्तेहाद हो जाए, लेकिन ये कि वो ये थोड़ी कि गलत बात पे इत्तेहाद थोड़ी हो जाएगा कि वो इसराइल का साथ दे रहे हो उस पर भी इत्तेहाद हो जाएगा। नहीं, जो जालिम है वो जालिम ही रहेगा, जो मजलूम है मजलूम रहेगा। ये बेगैरत है बिल्कुल अरब मुल्क जो है,
और ये सब अमेरिका के पिट्ठू गुलाम हैं, स्लेव्स हैं इनके, ये शहजादे नहीं है, स्लेव्स हैं ये। तो इनको ये तो हमेशा इन्होंने ये को अय्याशी कर रहे हैं सब, पेरिस में जाकर अमेरिका में जाकर अय्याशी करते हैं और वहाँ पर मजदूर फिलिस्तीनी मर रहे हैं, सिर्फ झूठ मूठ की हिमायत कर देते हैं, वरना ये खामी नहीं है, ये इसराइल के भी अंदर अंदर गुलामी कर रहे हैं और अमेरिका भी गुलामी कर रही है।